मुसलमान बन जा। कहता अब तो 3 दिन हो गए बच्चियां की मैंने सेवा करी है, अब तो मैं सिख हूँ गुरु को मुस्लिम का, मैं नहीं धर्म छोड़ दूंगा। उसका 4 साल का बच्चा मोतीराम मेहरे का, कोल्लू को आप जानते हैं, कोल्लू जिसमें तेल निकालते हैं, उसका 4 साल का बच्चा कोल्लू में पीट के उसका खून निचोड़ दिया। बोले सोनिहाल। ये मोतीलाल मेहरा जो दूध पिलाया उसकी कीमत। फिर उसकी धर्मपत्नी थी, उसको कोल्लू में पीट के उसका खून निचोड़ दिया जी। फिर मोतीराम मेहरा को गिरफ्तार कर रखा था, फिर उसका भी नंबर लग गया, उसको भी उसी कोल्लू में निचोड़ दिया उसका खून। वो भी मोतीलाल परिवार आज के दिन शहीद कराया गया था। फिर बच्चों का संस्कार किया। टोडरमल जैन दीवान था, वो कहीं बाहर गया हुआ था, बाहर से आया, उसकी पत्नी ने बताया वे गुरु के बच्चे शहीद कर दिए। उसने सोने की मोहरें खड़ी करके 3.5 हाथ धरती मोल ली। सबसे महंगी धरती फतेहगढ़ साहब है, जहाँ बच्चों का, उनकी दादी माता गुजर कौर जी का, टोडरमल जैन जी थे हमारे लाला जी, उन्होंने उनका संस्कार किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। अमर रहे गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, 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 जय सनातन। जय सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सिख धर्म की जय, सिख धर्म की। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है सच नानक होसी भी सच बोले सोनिहाल। गुलाब सिंह जी, अब हमें नीचे उतारो। ये हुक्म तो गुरु करेंगे, वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं, और जो सिंहों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंहों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आपने? सुना आप सबने इनके बागी इरादे? जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है, वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ, दरबार में बैठे गाजी और वजीरों, जुबान को लगाम दो, मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है, शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोबिंद सिंह उनका नाम है। शुक्र है हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर गिर चुका होना था। मरे कबूल जीवन की छठ आज हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। गाजी साहब, काजी साहब, हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने हमें यही सिखाया। तुम्हारे गुरु पिता को गिरफ्तार कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी अपने आप उनके आगे। वाहिगुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को, जिन्हें उनके धर्म परिवार शेर मोहम्मद खान साहब हाजिर हुए हैं, जिनके एक नहीं 2 भाइयों का इनके पिता गोविंद ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया।
के अंदर। बोले सोना निहाल। जी ने पूरी दुनिया को बराबरी, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। वो हर धर्म और हिंदुस्तान पर अपना परचम फहराना चाहते हैं। ये लोग तो लूटमार और मारकाट के इस दौर में धर्म परिवर्तन से घबराकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने पहुंचे। तब 8 साल की छोटी उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर ने जुल्म का सामना किया, और जब मानव अधिकार शब्द भी इजाद नहीं हुआ था, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। शीश कटा दिया पर झुकाया नहीं, पर इसके बाद भी जवान हो गया। उन्होंने अपने विचारों से अज्ञान के अंधकार को और सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने 4 साथ बातें दी। बाबा जुझार सिंह जी, उनका बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह। भाजी सत श्री अकाल, ठीक हो? खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी का शहीदी दिवस हिंदू जन जागृति मंच, वीकेंड स्कूल कुवाना और गुरुद्वारा की समूह साध संगत ने मिलजुल कर शहादत दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में समालका रेलवे स्टेशन से जीटी रोड गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह साहब तक श्रद्धांजलि यात्रा निशान साहब की अगुवाई में निकाली गई। 1704 ईस्वी में औरंगजेब जब दिल्ली के तख्त पर बैठा था, सूबा सरहद वजीर खां पंजाब में उसने बिठाया हुआ था। धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, गऊएं काटी जा रही थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म बचाने के लिए अपना सर्वस्व वार दिया। अब बच्चों को आज के दिन 27 तारीख को बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 5-7 साल की थी, उनको गंगू ने गिरफ्तार करवा के लालच में सोने की मोहरें हासिल की। मरिंडा कोतवाली में उनको कैद किया गया, वहां रखा गया। सुबह उनको सरहद की कचहरी में पेश किया गया। 25 तारीख को पेश किया, 26 को पेश किया। आज के दिन 27 तारीख को फिर उनको वही बात कही, फतवा सुनाया कि तुम धर्म छोड़ दो, कलमा पढ़ दो, मुसलमान बन जाओ। छोटे साहिबजादों ने कहा तुमको तुम्हारा प्यारा, हमको हमारा प्यारा, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इस पर काजी ने फतवा जारी करके कहा इन बच्चों को जिंदा दीवार में चीन दिया जाए। 5 साल के 7 साल के बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी को जिंदा दीवार में चीन दिया गया। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म देश कौम के लिए वो बलिदान हो गए। और आज के दिन उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदना। अगर वो बच्चे शहीद ना होते तो हमारे आपके आज बच्चे नहीं होने थे। धर्म देश को बचा गए। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी धर्म के लिए, देश के लिए शहीद हो गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हिंदू जनजागृति मंच व बीकेएन पब्लिक स्कूल किवाना व समालखा गुरुद्वारा की सभी साध संगत या समस्त हिंदू समाज ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों
का शहीदी दिवस मनाया। उस शहीदी दिवस मनाने का उद्देश्य यही था कि हमारी आने वाली जो बच्चे जनरेशन पीढ़ियों को ये पता लगे कि आपको जो आज हिंदू समाज, जिसका आप हिंदू हिंदू आज बोल रहे हो अपने आप को, अगर गुरु गोविंद सिंह जी ना होते, उसके बच्चे ना होते और वो शहादत ना देते, तो शायद हम आज हिंदू नहीं होते, हम सभी मुसलमान होते। तो हमारा यही उद्देश्य था कि हम जागरूकता पैदा करें, अपने बच्चों को ये बताएं कि हाँ, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी शहादत अगर दी है तो गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने दी है, जिसने अपने चारों पुत्र वार दिए, अपनी माता वार दी, अपने पिता वार दिए। तो हमारा यही मेन उद्देश्य था कि हम अपने हिंदू समाज को एकत्रित करें और इनको बताएं, आने वाली पीढ़ी को, कि आप लोग जो हिंदू हैं, जो टीका लगाते हैं, वो किसकी वजह से लगाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने जो शहादत दी है, इससे बड़ा बलिदान अपने हिंदू समाज के लिए एक दृढ़ संकल्प लिया जाए, बच्चों के अंदर वो ताकत भरी जाए कि वो अपने सनातन धर्म के लिए मर मिटने की इच्छा उनके अंदर पैदा हो। यही मेरा आज हमारा उद्देश्य था। वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बस मैं तो यही कहना। ये जागरूकता रैली निकाली है जो, ये पहली बार निकालते रहते हैं ना, दूसरी बार दूसरी बार बहुत अच्छी बात है, निकालते ये रहते निकलती रहेगी अब सारे भाई, हर साल ये निकलेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक जी के साहबजादों की जो शहादत दिवस है, ये बहुत बड़ा देश के लिए जो ना एक सबक है, एक संदेश है। जिन्होंने अपनी इस देश के लिए जो बलिदान, जो त्याग, जो कुर्बानी दी है, उसी की बदौलत ये हिंदुस्तान महान कहलाता है। जिन्होंने अपने खून से आज़ादी शब्द को भी लिखने का काम किया है, उन्हीं के ही बलिदान से आज हम सुख की सांसें ले रहे हैं। नहीं तो जिस तरह धर्म परिवर्तन हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने एक आवाज को उठाया जो ना, और आज हम सुख चैन की सांसें ले रहे हैं। ये जो आज प्रोग्राम किया गया हिंदू जनजागृति मंच के बैनर के नीचे है कि गुरु गोविंद सिंह के जो चारों बच्चे थे, उनको शहीद, जो जिस तरीके से शहीद उनको किया गया था, उनसे ज्यादा अन्याय इस देश में आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। और ये जो आज देश में और अपने पड़ोसी देशों में जो धर्म की, जो ये धर्म के प्रति जो व्यवहार चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सनातनियों को जानबूझकर उनको नष्ट करने के लिए मारा जा रहा है, सिर्फ ये भी सनातनियों को खत्म कर दिया जाएगा। सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। और आज जो ये श्रद्धांजलि दी गई है, ये सिर्फ इन सेकुलर हिंदुओं को, जो अपने आप को सेकुलर हिंदू कहते हैं, और जो इस देश के नेता जो कट्टरपंथी सोच के नीचे लग के अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सनातन को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, ये उनको ताकि उनको कहीं ना कहीं सबक मिले, कहीं ना कहीं उनकी आंखें खुले, कहीं उनकी दिमाग खुले कि धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को कैसे अपने सामने चिंतते हुए देखा, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। तो हम तो पूरे देश की जनता से यही आग्रह करते हैं कि उनके बलिदान को देखो, उन्होंने किस अपने धर्म के लिए अपने बच्चों को बलिदान दिया है। आज इस सनातन देश में सनातनियों को सिर्फ और सिर्फ बोलने की जरूरत है, आज अपने बच्चों की बलिदान देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपने छोटे हैं लालच में, MLA के मंत्री बनने के लालच में हमारे सनातन धर्म की अपमान सहन करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए हम तो यही विनती करते हैं कि ये नेता भी और ये सेकुलर हिंदू भी और ये जो कट्टरपंथी सोच के द्वारा चलाए गए संगठनों में हिंदू शामिल है, उन्होंने शर्म आनी चाहिए और इन बच्चों को याद करना चाहिए और अपने बच्चों को आगे शिक्षा देनी चाहिए, ताकि सनातन धर्म संस्कृति और सभ्यता से ये देश चले। क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति और सभ्यता से ही विश्व में नर नारी का सम्मान है। अन्य किसी और इन पंथों में ये धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ एक सनातन है। जो ये और इस्लाम और वगैरह वगैरह ईसाई चले हुए हैं, उनमें
उनमें सभी ने पता है कि वहाँ नारी का सम्मान क्या है। नारी का सम्मान नर का सम्मान, प्राकृतिक का सम्मान है तो सनातन में है। इसलिए सनातन की जय हो और सभी ने सनातन बनना चाहिए। और जो मुसलमान हिंदू से, उन काफिरों ने, उन जिहादियों ने, उन आतंकवादियों ने जो डरा के धमका के गलत कार्य करके हिंदुओं को मुसलमान बनाया, मैं उनसे आग्रह करता हूँ आज कोई दबाव नहीं है, वो सब वापिस हमने सनातन में आए, क्योंकि सनातन ही सृष्टि का सार है। औरंगजेब एक मनुष्य ने उतार के नहाता था। आप दोबारा लगा दी, नारा दोबारा लगा दी। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।